जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई जो बच्चा सीरियसली एनडीए की इस बारी तैयारी कर रहा है और चाह रहा है कि सर मैं इस बार एनडीए 2024 में 100% सिलेक्शन करना चाहता हूं, एनडीए एग्जाम पर जीत करना चाहता हूं, तो उसको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर ना मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं रेगुलरली क्लासेस कर रहा हूं, परिणाम बैच को भी फॉलो कर रहा हूं, इधर उधर से भी पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन ना वो फील नहीं आ रही है कि हाँ मैं अब की बारी कर पाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली होने वाली है और ध्यान से इसको सुनिएगा। जो भी मैं चीज आपको बताऊंगा इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा और इसको फॉलो करेंगे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपको 7, 6, 8 दिन के अंदर बहुत ज्यादा अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। क्या है वो बातें, एक बार ध्यान से अंदर इसके अंदर समझते हैं क्या वो टिप्स है। सबसे पहले देखिए भाई, स्टार्ट करिए बेसिक से। यानी कि मैं कहना चाहूंगा आप बीच में से कोई रैंडमली चैप्टर मत करिए, या आपको चीजें नहीं पता तो मत करिए। आजकल एनडीए का एग्जाम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और साथ साथ कंसेप्चुअल आता है, तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर नोट्स। भाई आपके पास नोट्स जरूर होनी चाहिए। नोट्स आपका डिसाइड करते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नोट्स में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, शॉर्टकट होनी चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। सारी चीजों से मिक्स होकर ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी स्पीड बढ़ाने में, कॉन्सेप्ट्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। मिस अगर आप रहेंगे भाई छोटी कम इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, कम इंफॉर्मेशन से क्या हो जाता है, बच्चे को दिक्कत आ रही है कि थोड़ी बहुत चीजें पता है सर, थोड़ी बहुत चीजों से आजकल काम नहीं चलना, आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए। कम करिए कोई बात नहीं, लेकिन पूरी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में भी मैं अगर बात करता हूं तो आपकी मिसलेनियस पे आती है, आपको एनसीईआरटी आती है तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार इसको देख लेना। काफी क्वेश्चन उससे रिपीट भी होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो खासकर इसकी मिसलेनियस और प्लस इसके आगे जो सोल्ड एग्जाम्पल आपको लिखे होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। चाहे कुछ भी हो जाए आपको आती हो, लेकिन इसको मिस मत करिएगा, ये आप मुझसे प्रोमिस करेंगे। राइट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब स्टेप नंबर 2 पर। जैसे ही आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपने मूव करना है पीवाईक्यू पर। पहले आपका नोट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और वो अपडेटेड पैटर्न पे होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में भी अपने पिछले में कि 30% सिलेबस हमें और देखने को मिला है, तो वो उसी के हिसाब से मैं देखते हुए परिणाम में सब कुछ फॉलो करा रहा हूं। जो भी बढ़ता जा रहा है वो भी मैंने कवर करा दिया। जो नए देख रहे हैं, पुराने बच्चे थे वो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं हाँ सर अपडेटेड है, जाके आप कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं। राइट, तो डू पीवाईक्यू, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा पीवाईक्यू जरूर करने हैं और कनेक्ट विद द सिंगल टीचर। भाई किसी सिंगल टीचर के साथ कनेक्ट होइए। साथ में अगर आपको पीवाईक्यू आते हैं सर मैंने कर लिए, नहीं आते तो आपने ये करना है कि आप सिंगल टीचर के साथ कनेक्ट करिए। कि आपको पीवाईक्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो पीवाईक्यू सेशन विद हिम लेकिन सिंगल टीचर से कनेक्ट होने से बेनिफिट हो जाता है, आपको उसका पता चल जाता है कि सोचना कैसे है, सोचने का तरीका आपका वैसा ही बिल्ड होने लगता है धीरे धीरे। वही संगत का असर वाली बात होती है। तो अगर आप वैसे ही रखेंगे सिस्टम ताकि आपको वही का वही चीज आप पेपर में भी लगा सके तो बेटर है। जिससे भी आपका कनेक्शन बन सकता है आप उससे करिए, उसका डेवलप फॉलो करिए। मैं आपको बताया तो मैं पहले भी बहुत बारी करा चुका हूं ये सीरीज, लेकिन दोबारा से मैं इसको इस बारी अपडेटेड कंटेंट के साथ टॉप 100 पीवाईक्यू सीरीज फिर से लेके आने वाला हूं एनडीए पर जीत पर, पूरा एनडीए एग्जाम पर जीत करने के लिए। राइट, तो इसको फॉलो करना मत भूलिएगा अगर आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है आपको पता चल जाता है कि टीचर कैसे सोल्व कर रहा है, वो समय पे सोच कैसे रहा है, इस क्वेश्चन पे कैसे सोचना था, कैसे सोचना था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को छोड़ के वो यहीं पे ही क्यों अटका। वो आपको लाइव सेशन में बहुत हेल्प मिलती है। कहीं डाउट पूछा तो इमीडिएटली आप पूछ भी सकते हैं ये क्यों नहीं लगाया, ये क्यों लगाया। राइट, और फिर आप इसको बारी रिपीट कर लीजिए। ये सीरीज बहुत हेल्प करती है सबसे ज्यादा बच्चों के, एक जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है एनडीए की, क्योंकि स्कूलिंग लेवल की बात करो एनडीए में बहुत फर्क हो गया। रिपीट करिएगा इसको ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो सके। थर्ड है जी, डोंट फॉलो टू मैनी बुक्स। बच्चा क्या कर रहा है भाई, चैप्टर खत्म हो गया सर, मेरी तो पीवाईक्यू भी हो रखी है, मेरे तो एनसीईआरटी भी हो रखी है, मैं क्या करूं। कोई बच्चा टीएमएच उठा रहा है, कोई वैसा आरएमएल उठा रहा है, करे जा रहे क्वेश्चन। भाई वो किताबें फॉलो करिए जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर सको, मतलब हर चैप्टर में फॉलो कर सको। आगे जाके और भी चैप्टर्स होंगे परिणाम में, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, पीएन सब कुछ होगा, कैलकुलस होगा। क्या सब चैप्टर के लिए आप 6 बुक फॉलो कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है समय के साथ। और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो उन किताबों को पढ़िए। लाइक 3 किताबें अगर पढ़ रहे हो तो 3 को ऐसा पढ़िए कि भाई साहब इसके अंदर का एक भी कॉन्सेप्ट मेरे से पूछ लो, इसके अंदर का एक भी क्वेश्चन मेरे सोल्व करा लो, मुझे आता है। तो वो 3 किताबें आपकी 50 के बराबर होंगी एज कम्पेयर टू जिसको आपने एक बार ही करा हुआ है। तो कोशिश करिए सिलेक्टिव बुक करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ शीट्स वगैरह का वो भी मैंने आपको दे रखी है, वो भी मैं भी बताता हूँ। और गिव मोर टाइम टू प्रैक्टिस। भाई ये 5 घंटे अगर मैथ पढ़ रहे हो या फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 1 घंटा रिवीजन पे, 5 घंटे पीवाईक्यू सेशन या नए क्वेश्चनों पे ट्राई करिएगा। 4 घंटे, 5 में से 1 गया और 4 घंटे वो करने, ज्यादा समय प्रैक्टिस पे देना। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास मिक मोर कवरेज। आज के टाइम पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोई सिलेक्टेड चैप्टर अभी से ही मेरे से पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप सिलेक्शन लेने के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ टाइम पास करने आए हो, ट्राई मारने आए हो। आप एक्चुअल में भाई साहब डिफेंस एस्पिरेंट नहीं हो जो देश की सेवा के लिए जाना चाहता है, माँ बाप के आंखों में सपने को अपने पूरा होता हुआ देखना चाहता है और खुद का एनडीए को ज्वाइन करने का सपना देखना जो देखा करता था वो पूरा करना चाहता है। तो आप ये नहीं हो अगर आप मेरे से अभी के टाइम पे जुलाई में जून में मेरे से आप पूछ रहे हो तो ये चीजें होती है सिलेक्टेड की, जब आप आखिरी के 10 दिनों में या 15 दिनों में तैयारी कर रहे हो कि मेरे को अभी पता चला और मैं अब ट्राई मारना चाहता हूं। तो मोर कवरेज, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपने कवर करना है। मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करा रहा हूं क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं।
आपका भाई सब सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन डिटरमिनेंट में, ट्रिग्नोमेट्रिक डिटरमिनेंट आप देख सकते हैं, पेपर भी मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाल रखा है, ND2 ND1 2023 2022 आप देख लीजिए, आपको खुद भी समझ हो जाएगा, ना तो मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है। उसके बाद मस्ट प्रैक्टिस अपडेटेड कंटेंट, इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर एक शीट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको जरूर करेंगे। आपने अगर पहले कर रखी है तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, 12वीं में आए हो, फर्स्ट टाइम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले मेरे साथ टॉप 100 की सीरीज एक बार जरूर करिएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन अगर आप PYQ कर पा रहे हो अच्छे से तो आप शीट करिए, शीट करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से इसके आंसर की और सोल्यूशन के साथ भी मैं एक डाउट क्लास लेकर आने वाला हूं, जो इसके अंदर हम सारी की सारी शीट डिस्कस करेंगे साथ में खड़े होकर। ये करनी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे अपडेटेड कंटेंट करके जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मैं इस बार एनडीए का पेपर जैसा भी आ जाए मैं कर लूंगा, फर्क नहीं पड़ता मैथ्स के अंदर, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज्यादा बच्चा मैथ्स में लटक गया था। जीएटी में 400 मार रहा है, लेकिन मैथ्स में 49 भी नहीं कर पाया था, पेपर मुश्किल आया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको जिता सकती है इस रेस को। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, सर मैंने हफ्ते में 3 दिन क्लास ली थी, 4 दिन मैं मामा के चला गया, मैं 5 दिन वहां चला गया, इसका मतलब आप ऐसे ही ट्राई मार रहे हो, तो फिर 5 दिन बाद आया तो मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया और झूठ बोल दिया आके टीचर को, नहीं नहीं मैं तो पढ़ ही रहा था। कुछ नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कंसिस्टेंस रखिए, अपने अंदर डिसिप्लिन रखिए, डेडिकेशन रखिए, आपका 100%, आप नहीं तो आपका भगवान आपको देख रहा है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी इतना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा समय के साथ धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी समुद्र होता है वो बूंद बूंद से भरता है, एकदम से समुद्र कभी भी नहीं भरता, याद रखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेट होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनके भी हेल्प हो सके। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।